हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मार्केट टॉक्स विद चिंतन। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे आपको 5 मिनट का निफ्टी का स्पॉट का चार्ट दिख रहा होगा। अगर हम कल तक का पाइवोटल रेजिस्टेंस और सपोर्ट ड्रॉ करेंगे तो अपना चार्ट ऐसे दिखेगा। सो इट वाज वेरी क्लियर फ्रॉम यस्टरडे कि इसके नीचे ही हम बेरिश जाएंगे और इसके ऊपर ही हम बुलिश जाएंगे। तो अगर आज का सिनारियो देखेंगे तो मार्केट ऑलरेडी अपने लेवल से ऊपर खुला, पर पहली 5 मिनट की कैंडल ही खुल के नीचे आ गई। इट मीन्स रेजिस्टेंस जो नया बना वो ऑलरेडी शिफ्ट हो चुका है, बट उसने ऊपर की साइड कोई मूव हमको दिया नहीं था। और ये जो अपना सपोर्ट था वो भी इंटेक्ट रह चुका है, वो भी कहीं पे हिला नहीं है। नाउ व्हाट शुड बी द प्रिपरेशन फॉर नेक्स्ट डे। अभी कल के लिए हम प्रिपरेशन क्या करेंगे? तो दोस्तों, बहुत आसान प्रिपरेशन है। हमारे पास दो लेवल्स अवेलेबल है। एक लेवल है अपना जो रेजिस्टेंस है, एक लेवल है जो अपना सपोर्ट है। तो अगेन आई वुड से इट इज वेरी सिंपल कि मार्केट अगर ये रेजिस्टेंस जो कि 24,239 है उसके ऊपर जाएगा तो हम बुलिश ट्रेड लेंगे, और अगर मार्केट 23,978 के नीचे जाएगा तो हम बेरिश ट्रेड लेंगे। नाउ कल क्या हो सकता है? आज तो अगर हम देखेंगे तो देयर वाज नो ट्रेड डे, ट्रेंड फॉलोइंग के लिए इतना अच्छा कोई ट्रेड डे था नहीं। बट कल के लिए क्या हो सकता है? तो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो देयर इज अ काइंड ऑफ ट्रेंड लाइन विच वी कैन शो हियर। अगर आप देखोगे तो एक कंपल्सिव ट्रेंड लाइन आपको दिखेगी। दिस इज नॉट दैट मच कन्विंसिंग ट्रेंड लाइन, बट फिर भी अगर किसी को एक कंपल्सिव ट्रेंड लाइन जैसा कुछ ड्रॉ करना है, और अ काइंड ऑफ ट्रेंड लाइन जोन भी हम बोल सकते हैं इसको, कि आइडियली इट्स नॉट अ क्लियर ट्रेंड लाइन बट इट्स अ ट्रेंड लाइन जोन विच वी कैन से। नाउ अगर आप देखेंगे इसको तो यही चीज अगर मैं ठीक तरह से थोड़ा आपको दिखाऊंगा तो वी कैन सी अ काइंड ऑफ जोन। सो अगर मार्केट ये जोन के नीचे जाएगा कल तो आपको बेरिश मूव मिल सकता है, और रेजिस्टेंस के ऊपर जाएगा तो आपको बुलिश मूव मिल सकता है। तो जिन दोस्तों को इंट्राडे स्ट्रिक्टली प्ले करना है कि नहीं मुझे कुछ भी हो जाए, मुझे कुछ ना कुछ तो ट्रेड करना ही है, तो यू नीड टू रिमेंबर दिस लेवल एंड यू नीड टू रिमेंबर दिस लेवल। कल के लिए पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि मार्केट यहां पे कहीं पे खुलेगा और इसके ऊपर जाके और भी ऊपर जाएगा। तो ये है एक प्रोबेबिलिटी नंबर 1। सेकेंड प्रोबेबिलिटी ये हो सकती है मार्केट थोड़ा गैप अप खुल के यहां पे रेजिस्टेंस लेके नीचे भी आ सकता है। एंड द लास्ट प्रोबेबिलिटी इज कि मार्केट यहां पे खुलेगा और नीचे जा सकता है। सो बेसिकली ये तीन प्रोबेबिलिटी के आसपास ही मार्केट कहीं पे घूमेगा। बट अपना टेक क्या है कि जब हम सपोर्ट के नजदीक पे कहीं पे अगर है और किसी को मीन रिवर्जन ट्रेड लेना है तो छोटे स्टॉप लॉस के साथ आप ट्रेड ले सकते हो, और अगर ब्रेकआउट ब्रेकडाउन ट्रेड लेना है तो अपने पास दोनों लेवल है, एक रेजिस्टेंस भी और एक सपोर्ट भी है। सो दोस्तों, मैं जैसे हर बार बोलता हूं कि ट्रेडिंग शुड बी प्लेजर गिविंग। आपको अच्छा लगना चाहिए, आपको इजी लगना चाहिए, आपको सिंपल लगना चाहिए, उसको कॉम्प्लिकेट मत करो। कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटेजीज से वो मैं ये रिटर्न लाऊंगा। दोस्तों, आइडियली जो भी प्रो ट्रेडर्स है, जो प्रोप्राइटरी डेस्क में भी बैठता है या एक्चुअली एक्सपर्ट है, जो 10 15 20 सालों से काम करता है, दे डोंट ट्रेड विथ कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रेटेजीज। उनका फिक्स है कि प्रोसेस को फॉलो करो, कंसिस्टेंसी को फॉलो करो और डेडिकेशन को फॉलो करो, रिजल्ट अपने आप बनेगा। सो लेट्स मूव विथ 30 मिनट्स टाइम फ्रेम। अगर आप 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम को देखोगे तो वी हैव सेम रेजिस्टेंस, सेम सपोर्ट। इसके ऊपर विल बी ट्रेडिंग बुलिश व्यू, इसके नीचे हम बेरिश व्यू में जाएंगे। एंड नाउ अगेन आप देखेंगे डेली टाइम फ्रेम को, तो डेली टाइम फ्रेम में जैसे हम कल तक बोल रहे थे कि मार्केट इज इन अ बुलिश रिजाइम, तो आज भी अगर आप देखोगे तो बुलिश रिजाइम हैज बीन कंटिन्यूड। बट एक चीज ऑब्जर्व करना बाकी है, मार्केट ऊपर खुला उसके बाद उसने हाई नहीं बनाया, मतलब इट मूव्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन, बट कल का लो भी इंटैक्ट है। इसीलिए कल का लो और आज का हाई जो हमने 5 मिनट में देखा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मार्केट उसके बीच में घूम रहा है तो हम डायरेक्शनल ट्रेड नहीं लेंगे, उसके ऊपर या उसके नीचे ही हम डायरेक्शनल ट्रेड लेंगे। बट फिर भी अगर आप मुझे पूछेंगे कि सर ऑल ओवर बायस क्या होना चाहिए, देन आई वुड से थोड़ा पुल बैक आ सकता है, बट still the bias is bullish as far as Nifty is concerned. Let's move
फॉर बैंक निफ्टी, और बैंक निफ्टी के लिए कल की प्रिपरेशन और आज का ट्रेड देखते हैं। अगर हम 5 मिनट की छोटी टाइम फ्रेम देखेंगे बैंक निफ्टी की, से बैंक निफ्टी थोड़ा काइंड ऑफ हेडेक था आज, बिकॉज वॉलेटिलिटी भी थी और फेक ब्रेकआउट्स, फेक सिग्नल्स भी बहुत थे। से दिस वाज टिल यस्टरडे, कल तक का अपना ये एक रेजिस्टेंस था और ये एक सपोर्ट था। आज बैंक निफ्टी कहां पे खुला, तो अगेन ये जोन के बीच में ही खुला। सो प्रैक्टिकली एज सच कोई ट्रेड नहीं बना था, बट ये जो अपना सपोर्ट था उसके नीचे मार्केट एक बार गया, बट देयर वाज नो फॉलो थ्रू। सो जो भी कंजर्वेटिव ट्रेडर है उन लोगों ने पोजीशन नहीं ली होगी, अगर ली है तो रिवर्स होने के बाद थोड़ा लॉस लेके वहां पे उन लोगों ने रिकवर कर लिया होगा, यानी कि स्क्वायर अप मोड में आ गए होंगे। अगेन मार्केट ने वो सपोर्ट को ब्रेक किया, मतलब सेकेंड टाइम। सो फुल पोजीशन से हम लोग बेरिश मोड में चले गए होंगे। वापस मार्केट यहां से रिवर्स होता है और जैसे ही वो स्विंग ब्रेक करता है हम निकल जाते हैं, यानी कि मार्केट जो दूसरी बार, अगर ये अपना सपोर्ट है फॉर एग्जांपल, और मार्केट दूसरी बार ब्रेकडाउन देता है और फिर वहां से ऊपर जाता है, तो हम यहां पे एग्जिट कर लेंगे, होप पे ट्रेड नहीं करेंगे। इट मींस मार्केट में आज एक ही ट्रेड बना था, और अगर किसी ने एग्रेसिव ट्रेडिंग किया होता तो एटमैक्स 2 ट्रेड बने होते। उसमें पहला ट्रेड यानी कि ये वाला स्टॉप लॉस होता, या फिर ट्रेड नहीं आया होता, और अगर किसी ने यहाँ पे ट्रेड लिया होता तो नो प्रॉफिट नो लॉस या छोटा स्टॉप लॉस लेके मार्केट में से आप आउट हो जाते। दोस्तों एक चीज देखने की या ऑब्जर्व करने की ये है, जैसे मैं बोलता हूं कि कीप द थिंग सिंपल, कीप इट सिंपल, कीप इट वेरी सिंपल, कीप इट स्टूपिड, कि एक बच्चा भी आपको रेप्लिकेट कर पाए। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो हम अपने जोन पे ही ट्रेड करते हैं, यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ही ट्रेड करते हैं, उसके बीच में कहीं पे ट्रेड नहीं कर रहे। और दूसरी चीज, जब हम अपनी फेवर में मूव कैप्चर करते हैं तो जितना हो सके हम उसको कैप्चर करते हैं, और जब हम स्टॉप लॉस ले रहे हैं तो इट इज कंट्रोल्ड, यानी कि हमको जो गवाना है इट इज ऑलवेज लेस, और हमको जो मिल रहा है इट शुड बी ऑलवेज हायर। सो बाय डिफॉल्ट रिस्क और रिवॉर्ड अपनी फेवर में आ रहा है। अगर आपने पूरे वीडियोस पहले से देखे होंगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होगा कि हम जब लंबा ट्रेंड कैप्चर करते हैं इंट्राडे में, तो इट इज ऑलवेज गिविंग अस प्रॉफिट विच बैलेंसेस लॉस ऑफ 9 to 10 डेज, यानी कि अपना रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही अच्छा आ रहा है। और हमको पता है आज मार्केट ने ट्रेड नहीं दिया या थोड़ा लॉस दिया, कल मार्केट ट्रेड नहीं देगा या थोड़ा लॉस देगा, बट देयर वुड बी वन डे आफ्टर 3, 4, 5 डेज, कब तक मार्केट एक रेंज में घूमेगा। जब भी मूव आएगा बहुत अच्छा, या ट्रेंड में मूव आएगा, तो विल बी कैप्चरिंग दैट मूव, और हम वहां पे ही खड़े हैं। So this was 5 minutes time frame for Bank Nifty. Now let's move with 30 minutes time frame. तो अगर आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो रिमेन सेम। सो अगेन हम कल के लिए क्या प्रिपेयर करेंगे, माई टेक इज वेरी सिंपल। मार्केट यहां कहीं पे खुल के अगर नीचे जा रहा है तो मैं बहुत ही अच्छी तरह से बेरिश मोड में चला जाऊंगा, बिकॉज इट वुड बी अ क्लियर ट्रेंडिंग डे। और अगर मार्केट थोड़ा ऊपर खुल के यहां पे अगर गया, फिर वापस नीचे आया, फिर नीचे जाएगा, तो यहां पे मैं एंट्री लूंगा। बीच में आइडियली कोई अच्छी एंट्री मेरे नजरिए से मैं नहीं बनाऊंगा, बिकॉज वी आर ट्रेडिंग फॉर ट्रेंड फॉलोइंग। और अगर मार्केट गैप अप खोल के सीधा ओपन ड्राइव करके ऊपर चला गया तो वुड बी बुलिश। सो दैट्स इट रिगार्डिंग 30 मिनट्स टाइम फ्रेम फॉर बैंक निफ्टी। अभी हम जाते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। सी, अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे जाएंगे दोस्तों, तो ट्रेंड रिमेन्स बुलिश, बट एक चीज जो हम बोल सकते हैं, देयर इज समथिंग फिशी अबाउट दिस मार्केट। मार्केट यहां से घूमा, यानी कि मार्केट ने यहां पे एक रेजिस्टेंस फिल किया। मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूं सो इट वुड बी क्लियर टू यू। सी, इसका लो तोड़ के मार्केट और नीचे आया, फिर ये कैंडल ने लो तोड़ा पर क्लोज उसने यहां कहीं पे दिया, वापस ये जो रेड कैंडल बना उसने प्रीवियस डे का कैंडल का लो तोड़ा है। अगेन आई एम रिपीटिंग, मार्केट ने अच्छा सपोर्ट नहीं तोड़ा है, यानी कि अगर मार्केट यहां कहीं पे जाएगा तो हम उसको बोल पाएंगे दैट वी आर इनटू अ बेरिश रीजन, या मार्केट एक बेरिश जोन में जा चुका है। बट तब तक इट इज नॉट इनटू अ बेरिश रीजन, तब तक अगर उसको हम पुल बैक भी बोल सकते हैं या करेक्टिव मेजर भी बोल सकते हैं। बट जब तक मार्केट
इसके ऊपर नहीं जाएगा तब तक हम क्लियर बुलिश मूव नहीं बोल पाएंगे, तब तक हम वेट करेंगे एक क्लियर ट्रेंड के लिए। सो आई होप बैंक निफ्टी और निफ्टी आपको क्लियर है कल कैसे प्रिपेयर करना है या कल कैसे ट्रेड करना है। दोस्तों हर सेकंड और हर मिनट में ट्रेड करना जरूरी नहीं है। वेट फॉर योर अपॉर्चुनिटी, वेट फॉर योर सेटअप, उसके बाद पैसा लगाए। बिकॉज अभी जिस तरह से वॉलेटिलिटी है, अभी जिस तरह से मार्केट है, ऑप्शन ट्रेडिंग ले लो, डेरिवेटिव्स ले लो या नॉन डायरेक्शनल ट्रेड्स ले लो, रिवॉर्ड की कंपैरिजन में रिस्क बढ़ रहा है, लोगों के बहुत पैसे जा रहा है। इसीलिए मेरा एक पर्सनल सजेशन है, जब तक आपका सेटअप समझ में नहीं आ रहा है आपको, तब तक ट्रेड ना ले। और अगर वो सेटअप आपको समझ में आ रहा है तो आप जितना रिस्क ले पाए, डाइजेस्ट कर पाए, जैसे कि आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग या स्टेटस ऑफ लिविंग को डैमेज ना करे, उतना ही रिस्क स्टॉक मार्केट में लगाए। आई होप द थिंग्स आर वेरी क्लियर फ्रॉम योर साइड। ऑल द बेस्ट। कल मिलते हैं वापस सेम डे, सेम प्लेस, सेम चैनल पे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।